भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। भारत के हमलों से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के कई शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है, जिसको लेकर अजमेर दरगाह के प्रमुख जैनुल आबिदीन ने कहा कि दोनों मुल्कों में फर्क यह है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद बेकसूर लोगों पर हमला कर रहा है और एक जिम्मेदार देश होने के नाते हमने उन्हीं आतंकवादियों पर हमला किया है जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर जाड़ा था। हमारे देश का फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की तरफ आगे बढ़े और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पर कब्जा करके पाकिस्तान की कम से कम 5 टुकड़े होने चाहिए। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है। हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़े। पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए, उनको अंदर घुस के मारना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। पाकिस्तान की फौज डर चुकी है, ठिकानों से भागने लगी है और सांसद ने शरीफ को बुजदिल भी कहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा है उसने बुजदिल, क्यों कि वो आसिम मुनीर जो उनका कमांडर इन चीफ है उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है और उसके पास में कोई विल पावर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की विल पावर है, जिसकी वजह से हमने अंदर घुस करके उनको मारा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और अखंड भारत की तरफ हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गानों पर और जिस तरह के पॉडकास्ट जारी होते हैं उन पर भी रोक लगा दी है पाकिस्तान के। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब लगाई है, बहुत अच्छा किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं हमारे मंत्रालय को। देखिए, भारत ने पहलगाम का जो बदला लेने की कोशिश की और लिया और हमारी उन बहू बेटियों को इनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी को आधार बना करके हमलावर हुए और जो आतंकी थे उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया। दोनों मुल्कों के अंदर फर्क ये है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है और हम एक जिम्मेदार कंट्री होने के नाते हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लाहौर कराची तक हमला किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक अखंड भारत का सवाल है तो 14 अगस्त 1947 को भारत का जो विभाजन हुआ था वो गलत है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई लोगों के, जिम्मेदार लोगों के जो हैं नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़ें और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची उनके ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए, वो करें। पूरी दुनिया भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, आपका क्या कहना है? देखिए, भारत के साथ इसलिए खड़ी है कि हमारे देश का नेतृत्व जो है ऐसे विदेश मंत्री के हाथ में है कि जिन्होंने अदर कंट्रीज के विदेश मंत्रियों से, प्रेसिडेंटों से राब्ता कायम करके वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया और इसके साथ साथ हमारे जो एनएसए के जो चीफ हैं श्री अजीत डोभाल साहब, उनका नेतृत्व जो है वो भी इसके अंदर काम आ रहा है। तो इसी वजह से, यही वजह है कि तमाम विदेशों के जो नायक हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भारत के पीछे आके खड़े हो गए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ।